बाबा साहब ने हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा और अपने पुराने धर्मों में क्यों चले गए और बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं क्यों ली, इन सब के बारे में हम जानेंगे। उससे पहले अगर आप सब ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। एक दिन की बात है, बाबा साहब लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत वापस आते ही तब बाबा साहब को 10 साल के लिए बड़ौदा सरकार के यहाँ नौकरी करनी होती है, क्योंकि उस समय के बड़ौदा के राजा शाहजी गायकवाड़ साहब ने बाबा साहब को पढ़ाई के समय पैसों की मदद की थी। और जब बाबा साहब बड़ौदा नौकरी के लिए जाते तब उन्हें वहां पर रहने के लिए घर नहीं मिलता है, क्योंकि उनकी जाति माहर थी। इसीलिए बाबा साहब को बड़ी मेहनत करने के बाद एक घर मिलता है, लेकिन वहां भी उन्हें अपना सरनेम चेंज कर कर रहना पड़ता है। और जब बाबा साहब नौकरी के लिए जाते तब वहां के हिंदू कर्मचारी बाबा साहब के साथ भी वही सलूक करते हैं जो एक शूद्र महार के साथ करते थे। ये सब देखकर बाबा साहब को बहुत बुरा लगता था। उसके बाद एक रात को बाबा साहब जिस कमरे में अपना सरनेम छुपा कर रहते थे वहां कुछ हिंदू मिलके और पारसी मिलके बाबा साहब का विरोध करते हैं और उनको रातों रात घर से बाहर कर देते हैं। और बाबा साहब को पूरी रात घर के बाहर ही रहना पड़ता है। और बाबा साहब उस शाहजी गायकवाड़ बाग में पूरी रात बैठकर रोते हैं और ये सोचते हैं कि मेरे साथ इतनी जाति हो रही तो मेरे समाज के लोगों के साथ क्या होता होगा। ये सोच के बाबा साहब बहुत रोते हैं। उसके बाद बाबा साहब संकल्प लेते हैं कि इस जातिवादी व्यवस्था से मैं अपने समाज को निकाल कर रहूंगा। उसके बाद बाबा साहब पहला सत्याग्रह महाड़ चौधार तालाब का करते हैं। वहां भी हिंदू बाबा साहब का विरोध करते हैं। और दूसरा सत्याग्रह बाबा साहब कालाराम मंदिर प्रवेश का करते हैं, लेकिन वहां भी हिंदू बाबा साहब का पूरी जोर से विरोध करते हैं और बाबा साहब के समाज के लोगों को बहुत मारते पीटते हैं। इसकी वजह से बाबा साहब को बहुत तकलीफ होती है। उसके बाद बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका मिलता है, लेकिन वहां भी गांधी और कांग्रेस अपनी टांग अड़ाते हैं और दलितों के अधिकारों का विरोध करते हैं। उसके बाद संविधान के आर्टिकल 340 में बाबा साहब ओबीसी और मराठाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करते हैं, जो संविधान लागू होने के बाद ही ओबीसी और मराठाओं का आरक्षण को लागू करना था, लेकिन कांग्रेस उसे लागू नहीं करती है, जिसकी वजह से बाबा साहब निराश हो जाते हैं। बाबा साहब की एक आखिरी उम्मीद रहती है हिंदू कोड बिल, जो महिलाओं के उद्धार के लिए था, लेकिन कांग्रेस उसे भी लागू नहीं करती, जिससे बाबा साहब का दिल टूट जाता है। उसके बाद बाबा साहब सोचते हैं कि हिंदू धर्म में रहकर एससी एसटी ओबीसी और महिलाओं का उद्धार नहीं हो सकता, इसलिए इस धर्म को छोड़ना ही होगा। और बाबा साहब कहते हैं कि मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ, इस पर मेरा बस नहीं था, लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, इस पर मेरा बस है। उसके बाद बाबा साहब कसम खाते हैं कि मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ, लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। उसके बाद बाबा साहब अपने 10 लाख अनुयायियों के साथ अपने पुराने बौद्ध धर्म में दीक्षित होते हैं कि बौद्ध का धर्म मानवता का धर्म है, नैतिकता का धर्म है, जिसमें कोई जाति प्रथा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं है, जहां सभी मनुष्य एक समान है। दुनिया के बड़े बड़े धर्मकर्ताओं ने अपने आप को मसीहा कहा है, लेकिन बुद्ध ने अपने आप को एक साधारण इंसान कहा है। तब बाबा साहब को 22 प्रतिज्ञाओं की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि बाबा साहब को पता था कि उनका भोला भाला समाज भटक सकता है, क्योंकि हिंदू धर्म का आक्रोश इतना खतरनाक था कि वो झूठे भगवान, वो धूप अगरबत्ती ढोल नगाड़े, इन सब का आक्रोश इतना खतरनाक था कि बाबा साहब का भोला भाला समाज भटक सकता था। इसलिए बाबा साहब को इन 22 प्रतिज्ञाओं की जरूरत महसूस हुई और वो 22 प्रतिज्ञाएं निम्न प्रकार थी। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानूंगा और ना ही कभी उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानूंगा और ना ही कभी उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही कभी उनकी पूजा करूंगा। भगवान ने अवतार लिया, इस पर मेरा विश्वास नहीं। मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है। ऐसे प्रचार को मैं पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगा और ना ही कभी पिंडदान करूंगा। मैं भगवान बुद्ध के धम्म के विरुद्ध कोई भी बात नहीं करूंगा। मैं कोई भी क्रियाक्रम ब्राह्मणों के हाथों नहीं कराऊंगा। मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य एक समान है। मैं भगवान बुद्ध के बताए हुए 10 परमिताओं का पालन करूंगा। मैं समानता की स्थापना के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहूंगा। मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। मैं शराब नहीं पीऊंगा। मैं मनुष्य मात्र की उन्नति के लिए हानिकारक तथा
ऊंच नीच माने जाने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म को पूरी तरह से त्यागता हूँ तथा बौद्ध धर्म का स्वीकार करता हूँ। मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के बताए हुए 3 तत्वों अर्थात प्रज्ञा, करुणा और शील पर ढालने का प्रयत्न करूंगा। मैं ये मानता हूँ कि बुद्ध का धम्म ही सही धम्म है। मैं ये पवित्र प्रतिज्ञा लेता हूँ कि आज से मैं बौद्ध धर्म के अनुसार आचरण करूंगा। नमो बुद्धाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज बहुजन समाज की आवाज को मजबूत बनाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय भीम।